क्या हाल है आपके अमीर? हैरान और खुश हूं मोहल्लब। इससे बढ़कर और क्या हो सकता था। देखो इस नजाब ने क्या किया है इनके साथ। यहां तक कि एक भी कूफी हमारी मुखालफत का नारा नहीं लगा रहा। ये कूफियों की खासियत है। आपने सुना नहीं, कूफी वफादार नहीं होता। इस गिरगिट की तरह रंग बदलने वालों के हिलहिले पर खुश मत होना। इतना ही हमारे लिए काफी है कि उन्होंने हमें अवामी जंग पर मजबूर नहीं किया। कूफे के बेवफा लोगों पर तकिया करना एक ऐसा खतरा है जिससे हमें बचना होगा। वो झूठा रियाकार, ऐसा जालिम नहीं देखा। वो झूठा रियाकार, बुजुर्गों के हाथ पैर और सर काट दिए इसने। वो झूठा रियाकार, इसको इसके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। वो झूठा रियाकार, न जाने कौन सी बला है ये हमारे सरों पर। वो झूठा रियाकार, हमारा जीना हराम कर डाला इसने। वो झूठा रियाकार। तेरी मेरी ईद आ गई, उसकी हुकूमत हट गई। अब तो शामत आ गई। तेरी ईद मेरी ईद, उसकी हुकूमत मिट गई। अब तो शामत आ गई। इस कसाब की आंखों में खोलती हुई सीख डाल देनी चाहिए। इस मुल्हिद के मुंह पर खोलता हुआ तेल डाल देना चाहिए। अफसोस है कूफे और कूफियों पर। कूफियों का अपने गुनाहों, जिहालतों और खताओं का एतराफ करना गोया एक लंबा चौड़ा झूठ था जिसका बोझ सहराई ऊंट भी नहीं उठा सकते। अली और औलादे अली पर इस कदर जुल्म और जफा करने के बाद भी, इस कदर तौबा और अश्के नदामत बहाने के बाद भी फिर धोखा खा गए और शहर को दोनों हाथों से बढ़कर दुश्मन के हवाले कर बैठे। तोहफे इस नीच हरकत और जिल्लत और रुसवाई पर। कूफा हजारों रंगों, कबीलों और गमों का शहर है इस्माइल। इख्तिलाफात से भरपूर ऐसे लोगों का इत्तेहाद जो कि नामुमकिन मफरूजा है और किसी पुराने अफसानों के देव का सा हेवला होता है। जब वो दोस्ती कर रहा होता है वो दुश्मन होता है, और जब वो मैदान में आता है उसका मकसद मैदान को खाली करना होता है। मुझे अब समझ आया कि मुख्तार ईरानियों के साथ खास मोहब्बत क्यों रखता था। इन सख्त दिनों से लड़ने वाले ईरानी ही थे जो कि मरहूम बिन शुमैत के गफलत से टुकड़े टुकड़े हो गए। तेरी हिकमत पर मुझे नाज है खुदाया। जिस बादशाह ने औरतों की आबरू को अपने लुआबे दहन से उड़ाया था, आज वो अपने बेगैरतियों के महल में कैद हो चुका है। औरत को जना पर पथराव किया जाता है या वफा पर? मैं कहती हूँ बाहर आओ मलका आलिया। मुख्तार मर चुका है। क्या हुआ रे? अरे औरत, जो शख्स तख्ते हुकूमत पर लटका हुआ है वो हरकत करने वाला मुर्दा ही है। मुख्तार उसी दिन मर चुका था जब उसने हुक्म किया था कि एक मुसलमान औरत को हक मांगने के जुर्म में धुतकारा जाए और पत्थरों से मारा जाए। तो फिर नाचने गाने का वक्त है। लोगों, हमने मन्नत मानी थी कि मुख्तार की मौत पर सिया कपड़े उतार फेंकेंगे और खुशी में गाएंगे। तो फिर शुरू करो। मुख्तार की 7 जानों में से 6 का खात्मा हो चुका है और 7वें का करीब है। खुदा के इंतकाम का गैबी हाथ जुबैर के बेटे की आस्तीन में छुपा है जिसने मुख्तार के गले को नोच डाला है। ये बगैर दाढ़ी के सिपाही क्या कौम याजूज माजूज के हैं? क्या बात कर रहे हो भाई? ये बगैर दाढ़ी वाला लश्कर इब्न हुर का लश्कर है। इनकी सरदार उसकी बीवी ही तो है। पनाहे खुदा। कहा जाता है कि आखिरी जमाने में औरतें मर्दों का लिबास पहनेंगी, मर्द और औरत की जगह तब्दील हो जाएगी। क्या मुसीबत होगी अगर मर्द हामला हो गए और बच्चा पैदा करने लगे तो?
इसका ख्याल भी रोंगटे खड़े कर देता है। या मोहम्मद, आप ही अपनी इस उम्मत की हालत पर नजर करम कीजिए। जरा देखिए मुसलमान औरतों पे क्या वक्त आ गया है। खूब, अब इस मक्खी के छत्ते का क्या करें? इन्हें हिसाब तो चुकाना होगा मारिया। सब लोग जानते हैं कि मुख्तार ने कुछ कम घरों को नहीं जलाया है आज तक। सुन रही हो उम्मे साबित? बाहर आओ डरपोक औरत। ये औरतें तुम्हारी और तुम्हारे शौहर की हवसबाजियों की कुर्बानी बनी हैं। किसी ने बेटे का दुख झेला है और किसी ने शौहर का गम। इन्हें इनके खून का बदला चाहिए। बाहर आओ खबीस कहीं की। शायद महल की तरफ जा चुके हैं। उम्मे साबित कभी महल की तरफ नहीं जा सकती। वो यही है, मक्खियों की तरह छत्ते में छुपी बैठी होगी। आग लगाकर मक्खी को उसके छत्ते से बाहर निकाल सकते हैं। अमीर, मुख्तार के घर को आग लगा दी गई। मुझे बताओ कि किस गधे ने यह हिमाकत दिखाई है? मारिया, जनाब इब्ने हुर की बीवी, कुछ कुफी औरतों के साथ मुख्तार के घर पर हमला आवर हो गई। जाफर, फिलफौर उस नाकिसुल अकल औरत के पास जाओ और जो आग उसने लगाई है उसे बुझा दो, समझे तुम? और तुम फौरन इब्ने हुर के पास जाओ और उससे कहो कि इसी वक्त हमारे पास हाजिर हो, जल्दी। जी अमीर। कर रही हो बेवकूफ औरत? ये कौन सा मनमानी और खुदसरी दिखाने का तरीका है? इस आग को बुझाओ, जल्दी। तुमने जुबैर के बेटों की गैरत और इज्जत को आग लगा दी है। लानत हो तुम पर। अगर मुझे खुदा का खौफ न होता तो तुम्हें इसकी जबरदस्त सजा देता। मैंने उस आशियाने को जलाया है जिसकी मक्खियों के डंक से हम सबको इजा पहुंची है। ये आशियाना खाली है औरत। इसकी मक्खियां कसरे कूफा में मुकीम हैं। तुम्हारे और मुख्तार की बीवी के तमाम झगड़ों का बदला क्या हमारी हुकूमत को चुकाना होगा? हाँ, मैंने सुन रखा था कि जुबैर के बेटे बुखील हैं और बदलों को चुकाने वाले नहीं हैं। दफा हो जा नाक़िसुल अक्ल। अगर अब मैंने सुना कि तुमने ये गलती दोहराई है तो तुम्हारी जान ले लूंगा। मत डरिए, आप लोग महफूज हैं। ये अमले कभी एक बदकार औरत की हरकत है। उसका जुबैर के बेटों से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी जंग मुख्तार से है, उसके घर वालों से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे तो लगता था कि तुम्हारी बीवी कोई समझदार और अक्लमंद खातून होगी, मगर उसने अपने गिरे हुए अमल से यह साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एक सरपिरी और हासिदा औरत है। अगर तुम उसे महार नहीं कर सकते तो मैं कर सकता हूं। मुख्तार के अहले बैत मुजरिम है
तो हाकिम शहर उन्हें सजा देगा, ना कि एक ऐसी औरत जो। लानत है शैतान पर। इसमें कोई शक नहीं कि मेरी बीवी ने एक गिरी हुई हरकत की है, मगर इतना तो हक दीजिए कि वो इंतकाम की प्यासी हो। उसे मुख्तार के हुक्म पर सरेआम धुतकारा गया और पत्थरों से मारा गया। ये कौन सी मंतक है बंदा खुदा? कैसा इंतकाम? अब यही रह गया है कि हमसे हर फर्द अपने अपने जाती इंतकाम के चक्कर में हंगामाराई करें और जलाओ घिराव करते फिरे। मुख्तार ने एक मजबूर औरत पर जुल्म किया है, इसीलिए तो हम कूफे में खड़े हैं ताकि उसके जुल्म की बिसात उलट दें। अमीर हक पर हैं। मेरी मानिए तो मुख्तार को सांस लेने का भी मौका ना दें। वो हिसार को तोड़ने और मुश्किलात से निकलने में अजीब सी महारत रखता है। जब तक कूफे वाले गर्म हैं और मुख्तार की बातों में आकर बदल नहीं जाते, उसका काम तमाम कर दें। आप हमारा गम ना खाइए, हम मुख्तार का खात्मा कर ही देंगे। मैं अमीर से वादा करता हूं कि आज के बाद मेरी बीवी से कोई भी गलती नहीं होगी। और हां, कूफा में हमेशा अफवाहें तलवारों से ज्यादा कारी ज़रब लगाती रही हैं। अभी अभी मैंने उड़ती हुई सुनी है कि मुख्तार ने मूसल की जानिब एक खत लिखा है और अशर के बेटे और उसके लश्कर को कूफे की जानिब बुलवा लिया है। इजाजत से। क्या सोच रहे हो मोहल्लब? बैद नहीं है कि मुख्तार की इब्राहिम अश्तर से खतों किताबत एक सच्ची खबर हो। तो सच्ची होने दो। हम तो जानते हैं ना कि मुख्तार और इब्राहिम के फिलहाल ताल्लुकात खराब। शायद उनके ये बिगड़े हुए ताल्लुकात हमें धोखा देने के लिए एक जंगी तदबीर हो। तजुर्बा गवाह है कि मुख्तार जरूरत के तहत अपने और अपने साथियों के आपसी तनाज़ात और इख्तिलाफात को हल करने में निहायत माहिर है। इजाजत चाहता हूं अमीर। खुदा करे कोई खुशखबरी हो सरदार। क्या इब्राहिम और जदली की कोई खबर आई है? कोई बुरी खबर है क्या साहिब? बुरी खबर को दिल से सुना जाए तो वो तल्ख नहीं कहलाती। बताओ तो सही। जितने भी लोग इस छत के नीचे मौजूद हैं, गोया वो हर तरह की खबर सुनने का हौसला रखते हैं। आखिर तुम जमीन को क्यों तक रहे हो साहिब? कुछ तो बोलो। आखिर क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ साहिब? क्या बताऊं अमीर? बेहतर समझता हूं कि यह खबर सिर्फ आप ही सुने। हमारे बीच कोई गैर नहीं है, अपनी खबर सुनाओ। मैं शर्मिंदा हूं अमीर। काश मैं भी बिन कामिल और कयान का हम सफर हो जाता और मुझे ये दिन देखने ना पड़ते। इतना मिली है कि अमीर के घर को जला दिया गया है, लेकिन घर वालों को कोई नुकसान नहीं हुआ। बस इतना ही? सिर्फ इतना ही नहीं, जाहिरन कोई बुरी औरत आग लगाने पर मामूर थी और फिर इसने मनमानी के जुर्म में उसे डांटा भी गया और अब यह ढंडोरा पीट दिया गया है। ये गिरी हुई हरकत एक औरत की जाती दुश्मनी की बिना पर था, जिसने मुख्तार की हुकूमत से चोट खाई है और उसका आले जुबैर से कोई ताल्लुक नहीं। उनकी जंग मुख्तार से है, उसके घर वालों से नहीं। ये औरत वही बदजुबान तो नहीं है जो जिंदान से भाग गई थी? हाँ, ये वही हिंदा जिगर ख्वारा है। जुबैर के बगैरत बेटों ने एक जानी पहचानी औरत को खिलौना बनाकर छोड़ा हुआ है ताकि वो उनकी इज्जत अफजाई करवाए। अब उनके ढिंडोरा पीटने वाले जुबैर के दयानतदारी और तकवे का शोर मचा रहे हैं और उनकी गैरतमंदी का नकाब कूफियों की आंखों पर डाल रहे हैं।
और आदत के मुताबिक कूफे वाले भी मान जाएंगे, क्योंकि हवा के दोष पे उड़ते हैं और ऐसे मार्कों के पले बड़े हुए हैं। वो मेरे और आपके लिए एक जानी पहचानी औरत है, ना कि कूफा के भूल जाने वाले लोगों के लिए। एक जोरदार मार्का है ये। मुमकिन है ये मुहल्लब की एक चाल हो। मुझे पूरा यकीन है कि कूफे वाले बड़े ज़ौक़ और शौक़ से इस मार्के का तमाशा देखते रहेंगे। क़याम की हुकूमत के आज़ाओ जवारिह को एक ख्याली पुलाव में पका पका के खाएंगे और खुशी खुशी आले ज़ुबैर के लिए ये दुआ करेंगे कि हमें गुमराही से उन्होंने निजात दिला दी। आखिर ऐसा क्यों ना हो? एक ऐसा मार्का के जिसके अंदर एक बदकार औरत है और दूसरी जानिब मुख्तार की बीवी। जब मुख्तार की बीवी उसको ना माने तो कूफियों से क्या तवक्को होगी? काश मेरी माँ ये समझ लेती कि वो कैसी गलती कर रही है। साहिब, क्या तुम उमरा को एक पैगाम पहुंचा सकते हो? मुझे उम्मीद है अमीर। उमरा से कहो कि दुश्मन का मुख्तार के अहले बैत पर रहम खाना अवाम को धोखा देने की भी एक साजिश है। कहो कि आज के बाद से आप वो असीर खातून हैं कि मुख्तार की आबरू आपकी तेज जबान के सहारे टिकी हुई है। कहाँ जा रही हो बहन? इस घर के मकीनों से मिलने जा रही हूँ। आप मजाक कर रही हैं? शर्म करो बदतमीज, मेरे तुझ जैसे से कैसा मजाक है? हटो यहाँ से। क्या हम यहाँ कोई सतून या दीवार हैं जो बिला झिझक मुंह उठाए चली जा रही हो? कौन हो तुम? जिन हूँ, मुख्तार के अहले बैत को चुरा के ले जाने के लिए आई हूँ। दिन दहाड़े लोगों का रास्ता रोकर ऐसे उल्टे सीधे सवालात कर रहे हो। शर्मंगेजी मत करो औरत। मैंने पूछा कौन हो तुम? उस खातून के रिश्तेदार हूँ जिसे उसके घर में कैद कर दिया है। इस घर के मकीनों से मुलाकात मना है। आखिर क्यों? क्यों का जवाब हमारे हाकिमों के पास है। हम सिर्फ यहाँ निगरां हैं। तो फिर तुम लोग ये क्या ढंढोरा पीटते फिर रहे हो कि मुख्तार के अहले बैत महफूज और मोहतरम रखे जाएंगे? ये झूठ क्यों उड़ाते फिरते हो तुम लोग? क्या यही जुबैर के बेटों का इस्लाम है? जुबैर यकीनन किसी औरत को जोश दिला के भेजा गया है ताकि अपने बेटे और शौहर के बदले के लिए आए और हमें तकलीफ पहुंचाए। तो गलत कर रहे हैं। ये क्या तमाशा है कि जिसका दिल चाहे मुंह उठाए चलाए और हमारी तौहीन करके चला जाए। अगर आले जुबैर अपनी बात को पूरा नहीं कर सकते तो हम अपना दिफा करने का तरीका जानते हैं। उमरा, मामले को मजीद न बिगाड़ो। क्या अब भी बिगड़ना बाकी रह गया है नारिया? अगर हम खामोश बैठ गए तो रोजाना यही खेल तमाशे होते रहेंगे। मुझे डर है उमरा, मुझे डर है कि वो हमें मार न डालें। इस जहन्नुम से तो मौत ही अच्छी है। क्या पता कि तुम कोई जासूस नहीं हो। फर्ज कर लो मैं जासूस हूँ। आप लोग तो चौकस खड़े हैं, किस बात से डरते हैं? क्या बात है? उमरा मेरी बहन, क्या हाल है आपके? मैं आपके लिए मुख्तार की जानिब से पैगाम लाई हूँ। माफ कीजिएगा बानो, मुझे मजबूरन इस औरत को कानून की खिलाफ वर्जी, जासूसी और आले जुबैर की तौहीन के जुर्म में कैद करना होगा। आओ, मुझे कैद कर लो, मेरे हाथ पैर बांध दो, मेरी जबान जला दो, मेरा मुंह सी दो। तुम जैसे गासिबों से कुछ बईद नहीं कि लोगों को अहवाल पुरसी के जुर्म में कैद कर लो। कौन था उमरा? जानने वाली थी नारिया। मुख्तार की जानिब से एक पैगाम लाई थी। क्या पैगाम है? मेरा शक बिल्कुल ठीक था। जुबैर के बेटों का मुख्तार की अहलियत के साथ झूठा एहतराम अवाम को फरेब देना है। खुदा के वास्ते बस करो उमरा, तुम भी मुख्तार की तरह हर किसी पर और हर चीज पर शक करती हो। उन्होंने हमें अमान दी है, अब तुम कुछ ऐसा कर गुजरो कि वो अपने किए पे पछताए। नारिया,
जुबैर के बेटों की बात पे भरोसा करना बहुत बड़ी गलती होगी। वो लोग हमें अमान देने के जरिए अपने आप को कूफे के लोगों की नजरों में इज्जतदार बनाना चाहते हैं। उमरा, मुसब ने चाहे किसी भी नियत से हमें अमान दी है, पर अब वो मजबूर है, बशर्त ये कि हम उसके दुम पर पाँव न रखें। तुम्हारी बच्ची हुरा को माँ की जरूरत है पगली। हमारी इज्जत मुख्तार की इज्जत है। मुसब उसी वक्त मुख्तार पे गलबा कर सकता है कि जब उसकी इज्जत उससे छीन ले। हम दोनों मुसब की मुख्तार को शिकस्त देने की उम्मीदों में से एक हैं। अगर हम खामोश हो जाएं तो मुख्तार मैदान का हारने वाला फर्द होगा। जब तक तुम मुख्तार के सर को नेज़े पर नहीं देख लेती, कभी नहीं मानोगी कि वो हार गया है। क्या बकवास कर रही हो नारिया? अगर हम दोनों मुख्तार को ना बेचें तो मुख्तार मुसब की नाक जमीन पर रगड़ देगा। उमरा, अगर तुम आले जुबैर के खिलाफ बातें करोगी तो मैं भी खामोश नहीं रहूंगी। मुख्तार के बारे में वो बातें करूंगी जो अब तक किसी ने नहीं सुनी होगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम मुख्तार की बीवी हो या उसके दुश्मन की आलाकार हो। सुनो उमरा, तुम सुनो नारिया, मैं मुख्तार की बीवी हूँ और ये कसम खा चुकी हूँ कि खुशी और गम में अपने शौहर के साथ ही रहूंगी। मुझसे ये तवक्को मत रखना कि अपने शौहर से खयानत करूंगी। जरा सोचो नारिया, ये इंसाफ नहीं है कि खतरों की जद में तुम अपने मर्द को पीठ दिखा दो। तशरीफ रखिए अमीर, लोग आपके मुंतजिर हैं। किस बात के मुंतजिर हैं ये लोग? ये लोग मुंतजिर हैं कि इनके नए अमीर मिंबर रसूल खुदा पे तशरीफ रखें और एक हिदायतगर खुतबा इरशाद फरमाएं। रसूल खुदा की जगह पर बैठना हरगिज, कम अज कम मुझ में तो इसकी जुर्रत नहीं है। मैं जंगजू बहादुर रहने को तरजीह देता हूं बनिस्बत हिदायतगर होने के। सिपह सलारी करने के लिए मिंबर की दूसरी सीढ़ी भी काफी है। ऐ लोगों, निहायत होशो आवाज के साथ सुनिए, परखिए और सोचिए। हमारे नए अमीर ने एक गलत सुन्नत को पीठ दिखाई और एक नई बिद्दत इजाद कर दी जो मशअले राह है। आप लोगों को याद होगा कि पिछले उमरा बड़े मजे से रसूलुल्लाह की जगह पर टेक लगाकर बैठ जाया करते थे और उनकी सुन्नत पर चलने का दावा किया करते थे। जनाब मुसब इब्ने जुबैर इब्ने अवाम रसूल अल्लाह के एक बड़े सहाबी के फर्जंद निहायत खुशू व खुजू के साथ इकरार कर रहे हैं कि इनमें रसूल अल्लाह की जगह पर बैठने की जुर्रत नहीं है। मैं ये मान गया कि यह सहाबी ज़ादा अहले अमल है, अहले सुकन नहीं, रास्त गो है, झूठा नहीं, खुदा तरस है, ना कि फरिश्ता शैतान। अंधा क्या चाहे, बस दो आंखें। मुझे आज दो आंखें मिल गईं। मैं अपनी जवानी के उन दिनों पर अफसोस करता हूं कि जब कज़्ज़ाब सकाफी के झूठे दावों के धोखे में आ गया और आले जुबैर के हाथों सरजद न हुए गुनाह को धोने लग गया और गुमराह हो गया। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। इलाही अलफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुस्साब इब्ने जुबैर इब्ने अवाम दीन मुबीन की खिदमत में एक अदना सिपाही हूं। बिला मुबालगा अर्ज करता हूं, ना मैं कोई शोला बया खतीब हूं और ना ही लफ्फाजियों और जुमलेबाजियों से अपना और आपका इंतहाई कीमती वक्त ज़ाया करूं। जनाब इब्ने हुर ने अपने पुरअसर कलाम के जरिए हमारे कांधों का बोझ हल्का कर दिया। इराक अरब जख्मी है, बेशुमार जंगों के बायस खून के आंसू रो रहा है। ये यतीमों, बेवाओं और बीमारों का ढेर
उन तबाहियों की निशानी है जो इख्तिदार की प्यासों ने पैदा की है। मैं इस मुसीबत के बानियों को हटाने और आपके वीरानों को आबाद करने और आपके दिलों को खुश करने के लिए आया हूं। खुदा भी उन्हीं लोगों का हामी होता है जिनकी नीयत उम्मत की खैरख्वाही होती है। इस वक्त कूफा हमारी फौजों के कब्जे में है। मुख्तार की वो तमाम फौजें जो महल के मैदान में मौजूद थीं, वो महल के अंदर भाग चुकी हैं और मुकाबला करना चाहती हैं। हम मंजनीक से उस महल को उसका कब्रिस्तान बना सकते हैं, मगर ना मैं इस तबाही और खूनरेजी के हक में हूं और ना ही मेरे भाई जनाब खलीफा। हम महल का मुहासरा करके मुख्तार और उसके साथियों को यह मोहलत दे रहे हैं कि वो तौबा कर लें और तस्लीम हो जाएं और खलीफा की बैत कर लें। अस्वद। जी अमीर। सफेद झंडा लेकर महल में जाओ और मेरा पैगाम मुख्तार को पहुंचा दो। जो हुक्म अमीर। इब्ने हुर, जाफर, तुम दोनों अपनी फौजों के साथ महल के मैदान में खड़े होकर महल के तमाम तर दाखिली रास्तों को बंद कर दो। भाइयों, आपने सुना कि दुश्मन हमें तौबा करने और तस्लीम हो जाने को कह रहा है, और वो भी बेहद की शर्त पर हमें अमान दे रहा है। तौबा यानी गुनाह से मुंह मोड़ लेना। तो हमें यह मान लेना होगा कि हमारा क़याम गुनाह था, और तस्लीम यानी पुरखुलूस सजदाए हक की बारगाह में, खुदा की बारगाह में मज़हब, हक, खुदा, जहादे फी सबीलिल्लाह एक गुनाह और गासिबीन की बारगाह में सजदा करना शिर्क है। दर हकीकत दुश्मन हमें गुनाह और शिर्क की दावत दे रहा है, न कि तौबा और तस्लीम की। मैं अपनी राय पेश करता हूं। आप लोगों को इंतखाब का पूरा हक है। आले जुबैर और आले उमैया दोनों एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। इनकी बैत हराम और इनसे लड़ना हमारी शरई जिम्मेदारी है। क्या तुमने सुना नहीं अस्वद? जी हाँ, मैंने सुन लिया। तो फिर किस बात के मुंतजिर हो? जाओ। यकीनन आप जानते हैं कि खुदकुशी एक गुनाह है। तुम देख तो रहे हो भाइयों, क्या आपके दरमियान कोई ऐसा है जो वाजिब को छोड़ने और जिल्लत आमेज तस्लीम को इस मुकद्दस मुकाबले पर तरजीह देना और अपनी दीनदारी का सौदा अपनी जान से करना चाहता हूं? साहब, वो सब ने भेजा उस बेचारे को चुकंदर खरीदने, और आप लोगों ने उसे लालो याकूत और जमरुद की थाली पकड़ा दी। जाहिर है उसके दीदे हैरत के मारे बाहर आ जाएंगे और आंखें फटी की फटी रह जाएंगी।
कोई ऐसी बात करो जो समझ सके। आप लोगों का काम एक तरह की खुदकुशी है। आपका दुश्मन महल के बाहर खड़ा है और मंजनेक से महल को तबाह कर सकता है। आप सब वाजिबात और मुहर्रमात से वाकिफ हैं। यकीनन आप जानते हैं कि खुदकुशी एक गुनाह है। मुसब काफिर तो नहीं है कि उसके खिलाफ जंग को जहाद का नाम दे रहे हैं आप लोग। असवद इब्ने सईद, हक व बातिल के दरमियान की सरहद सिर्फ एक बाल है। बाज औकात सारी जिंदगी सजदे करना सिर्फ एक गसबी खजूर खा लेने से बर्बाद हो जाया करता है। कैस, जी भाई। इधर आओ। जब तक मोहलत है तौबा कर लो कैस। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे लिए एक मोतबर अमाननामा ले लूंगा। किस बात की तौबा करूं भाई? उस गुनाह की जिसके तुम मुर्तकिब हो गए हो। तुम उस शख्स का दिफा कर रहे हो जो दीन में गलत बिदतें ईजाद कर चुका है, जो कज़्ज़ाब, जादूगर और बेदीन है और बहुत से अरब के अशराफ का खून बहा चुका है। मुख्तार ने उन अरबों को मारा जिनके हाथ कोहनियों तक फरजान रसूल के खून में रंगे हुए थे। मैं हक का दिफा कर रहा हूँ, अदल इंसाफ का दिफा, मुख्तार का नहीं। मुख्तार ने तुम लोगों पर जादू कर दिया है। खुदा ही तुम लोगों की मदद करे। जो जंग एक भाई को दूसरे भाई के सामने खड़ा कर रही है, एक बातिल जंग है। वो काम ना करो मैं अपने भाई की रिश्तेदारी को भूल कर खून बहा दूं। मैंने अपने भाई के खिलाफ तलवार उठाई हुई है, इस पर मुझे अफसोस है। लेकिन मौला अली के तरीके पर जीना और मर जाना मेरे लिए शहद की तरह शीरीं है। लगता है मुख्तार ने तुम लोगों के कानों पर भी जादू कर दिया है। क्यों? ताकि सिर्फ उसी की बातें सुनते रहो। तुम लोगों ने मुख्तार को एक मुकद्दस हस्ती बना लिया है और ये कुफ्र और शिर्क है। तमाम घर वालों के लिए शर्मिंदगी के बाइस कैस। बरोज़े क़यामत मेरी शिफात की उम्मीद मत रखना। मेरी आरजू है कि मुझे मेरे मौला हुसैन की शिफात नसीब हो। अस्वाद, जबकि तुमने आले जुबैर की नौकरी का फैसला कर ही लिया है तो ध्यान रखना कि वो तुम्हें धोखा ना दे। अपने आप को सोने के बदले बेचना, एक काले पैसे के बदले नहीं। जिस लटके हुए मुंह के साथ तुम लौट रहे हो, इससे साफ वाज़ेह है कि मुख्तार ने तुम्हें खूब डराया है। क्या हुआ असवद? अपने प्यारे भाई से मुलाकात की तुमने? वो हमसे मिलना नहीं चाहता क्या? मुख्तार को मोहलत देना सिर्फ एक हिमाकत है। इब्ने हुर, मेरा भाई मुसब बखूबी जानता है कि उसे मुख्तार से कैसे पंजा आजमाई करनी है। ये पैगाम वगैरह सिर्फ और सिर्फ आवाम को धोखा देने के लिए है। हमें मजबूरन इसी तरीके से ही चलना होगा। हम जोर जबरदस्ती के अंदाज से अपनी हुकूमत को बुरा तो नहीं बनाना चाहते ना? जी हाँ, मगर अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ हो जाएगा अगर हौसले से काम लो तो सब कुछ हो जाएगा।
जनाब अमीर, मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जिससे हर तरह की बहस बेफायदा है। तुमने ऐसा क्या देखा अस्वद? ऐसे शख्स को देखा जो फातिहीन की तरह रजस ख्वानी कर रहा था और बिल्कुल नबियों की तरह बात कर रहा था। हमारे सफीर को तो देखो, कहीं मुख्तार ने तुम पर भी तो कोई अपना जादू नहीं कर दिया? खुल के बोलो, पैगाम पहुंचा दिया? जी अमीर। ठीक है, क्या जवाब मिला तुम्हें? जब मुख्तार ने आपके पैगाम को सुना तो दांत भींच कर कुर्राया कि आले उमैया और आले जुबैर दोनों एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। इनके साथ दोस्ती हराम और इनके खिलाफ लड़ना हमारी शरई जिम्मेदारी है। इस बेगैरत झूठे की अब इतनी जरूरत हो गई है कि आले जुबैर को आले उमैया के जैसे समझने लगा है। खुदा की कसम, अगर वो हमें मुर्तिद कह देता तो हमें इतना गुस्सा ना आता। मुझे शक नहीं कि ये पागल अपने आप को आले अली के साथ कयास कर रहा है। अगर इस तौहीन के दाग को आले सकीफ के खून से ना धोया तो मैं भी जुबैर का बेटा नहीं। वो हशर करूंगा उसका कि उसके खबीस आज़ा जवारे उसको जुटलाएंगे। अपने गुस्से को मुहार कीजिए अमीर। कूफे के लोगों की अकल उनके कानों और आंखों पर है। बजाय आंखों को छोटा करने, होंठों को गोल करने और अपने 3 मन के शरीर को हिलाने के अपनी 2 छटाक की जबान हिलाओ। क्या इस तौहीन का मुंह तोड़ जवाब नहीं होना चाहिए? मुझे यकीन नहीं आता कि आप वही अमीर हैं जो कुछ देर पहले इस मिंबर की दूसरी सीढ़ी पर बैठे और ऐसा खुतबा पढ़ा जो सरापा उम्मीद था। मैंने जबान चलाने को कहा है मगर किनायतन नहीं। तुम देख लेना, मैं उस मुशरिक को तकब्बुर की कुर्सी से नीचे उतारकर उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। मुसाब, मुख्तार आपके साथ एक खतरनाक खेल शुरू कर चुका है। उसका पैगाम यह बता रहा है कि वह आपको बखूबी जानता है। काश आप भी उसे किसी हद तक पहचानते। उसने आपके लिए एक तेज तलवार भेजी है ताकि उससे आप अपने आप को जख्मी कर लें। बहुत ध्यान से कोशिश करो कि मुख्तार को तदब्बर से तोड़ो, न कि गुस्से और ताज्जुब से। अस्वद, फौरन जाफर के पास जाओ और कहो महल को जाने वाला पानी चारों तरफ से बंद कर दिया जाए। जी अमीर। इस मलऊन को एक कतरा भी पानी नहीं मिलना चाहिए। अब ये एक नई मुसीबत। इन लोगों ने पानी क्यों बंद कर दिया? कूफियों ने मौला हुसैन पर पानी बंद किया था और इन जुबैरियों ने उनके इंतकाम लेने वालों से। मुझे मालूम था कि बनी जुबैर के पास गैरत की बू भी नहीं। जाहिरन हमें अपने मौला हुसैन की तरह जंग में प्यास का तजुर्बा करना होगा। ये खुदा का लुत्फ है कि वो लम्हा बलमा करबला की हकीकत से नजदीक कर रहा है। सब लोग मेरी और तुम्हारी तरह नहीं सोचते अब्दुर्रहमान। सिपाही अपने आप में हार चुके हैं। बेहतर होगा कि अबू इसहाक इन लोगों से बात करें। पिछले हिसार के तजुर्बे को मत भूलिए। अनकरीब इब्राहिम अश्तर और जद अली कोफे पहुंच जाएंगे। वाकई? क्या तुम्हें शक है इस्माइल? मुझे शक नहीं है साहिब। मुझे मुमकिन वादा करना ठीक नहीं लगता। साहिब, मुकाबला तवील है। जमाशुदा पानी हिस्सों में बांट दिया जाए।
पानी का बंद होना मुख्तार के होश ठिकाने लगा देगा। ख्याली पुलाव है। मुख्तार हर चीज की पहले से फिक्र करके बैठा हुआ होता है। यकीनन उसने 1 साल का खाना और पानी जमा कर रखा होगा। मुख्तार ने तुम लोगों के साथ आखिर क्या किया है जो तुम लोग इतना मुबालगा करते रहते हो? कमोबेश 7,000 अरब और अजंग अफराद इस महल के अंदर मौजूद हैं। ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े लश्कर के 1 साल का खाना पीना महल के अंदर जखीरा किया गया हो? मुख्तार सख्तियों पर गलबा करने का उस्ताद है। वो इस मुहासरे को तूलानी करने के जरिए हमारी फौज के जज्बात को मात देना चाहता है। मुझे यकीन है कि उसने तमाम दूरअंदेशियां की हुई होंगी। मुख्तार को मोहलत देना, खुद अपने आप को एक हौलनाक जख्म लगाना होगा। मैं 100 ऊँटों की शर्त लगाता हूँ कि मुख्तार 7 दिन से ज्यादा मुकाबला नहीं करेगा। बेहतर है शर्त ना लगाओ, क्योंकि ये 100 ऊँट तुम अभी से हार गए हो। मैं चाहता हूँ कि 100 ऊँट की शर्त हार जाऊं। क्या तुम शर्त लगाने के लिए तैयार हो? लगा लेते हैं। ये तो सिर्फ होठों को भिगो सकता है भाई। इस पानी से नहाना नहीं है बहादुर। मुझे इतना तो मजबूत होना चाहिए ना कि अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर अपनी तलवार को संभाल सकूं। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि क्या हुआ है? सब मालूम है। बेगैरत दुश्मन ने हम पर पानी बंद कर दिया है ताकि हमें तकलीफ दे देकर मार डाले। इस तकलीफ के बजाय हम लड़कर पानी क्यों नहीं खुलवा लेते? तुम होश में तो हो? सर उठा के जरा देखो दरवाजे के बाहर क्या आलम है। हम किस तरह से तलवारों के समंदर पर हमला करके पानी खुलवा सकते हैं? मेरे लिए तलवारों के समंदर पर हमलावर होकर फखरी हालत में मरना इस महल में घुट घुट कर जिंदा दरगोर हो जाने से कहीं ज्यादा बेहतर है। आखिर ये कैसा मुकाबला है? किस मौजे का इंतजार किया जा रहा है? मुझे क्या मालूम। यकीनन कोई उम्मीद जरूर होगी, जभी तो ये लोग मुकाबला करने पर जिद हैं। कोई उम्मीद नहीं है, कोई नहीं। कूफे से मूसल तक कितने दिन का फासला है? कितने दिन का? 1 महीने से अश्तर के बेटे के आने की बातें कर रहे हैं ये लोग। आखिर कहाँ है वो? इस तरह की बातों से अपने जहाद का अजर जाया मत करो। पानी के जखीरे का खत्म हो जाना कुछ लोगों को वहशत ज़दा कर गया है और कुछ लोग इमदादी फौजों के पहुंचने से नाउमीद हो गए हैं और अपने आप को शिकस्त खाने वाला शुमार कर रहे हैं। हमारी फौजें इन जज्बात के साथ ज्यादा नहीं चल सकेंगी। प्यासा आदमी मुकाबला कर ही नहीं सकता। मुमकिन है कभी भी खुद हमारे खिलाफ हंगामाराई कर दे। ये जो जखीरा आब खत्म होने वाला है, ये एक नाकाबिल इनकार हकीकत है। इब्राहिम अश्तर और जदली का आना भी एहतमाली है, हतमी नहीं है। अमीर मुख्तार ने उन्हें कूफे की तरफ बुलाया तो है, अब वो लोग पहुंचें या ना पहुंचें ये खुदा पर छोड़िए, मगर मुझे पूरा यकीन है कि जीत हमारी है। इसका तजुर्बा मैंने मुख्तार की रकाब में हासिल किया। पिछले ही साल खुदा की कसम उस मुआसरे में मैं जो मुख्तार के करीब तरीन अफराद में से था, मुझे भी पता न था कि उसका क्या इरादा है। देखा आपने, सफेद तकदीर पलट गया। ये तवक्को मत रखिएगा कि मुख्तार अपने जंगी नक्शे और तदबीरें सबको बता देगा, और यकीन कर लीजिए कि हमारा तवील मुकाबला दुश्मन के लिए नुकसानदेह है। हमारे दोस्त अब तक शक और तरदीद का शिकार हैं। आपके सुखन की जरूरत है इन सबको। लब खोलिए अमीर, शक और तरदीद और खौफ सब ही खत्म हो जाएंगे।
बाज़ औक़ात ऐसा वक्त भी आ जाता है कि शक व तरदीद और खौफ वाज़ और नसीहत और खिताब से भी खत्म नहीं होते। एक किस्सा सुनाता हूं आप लोगों को। लुत्फ से खाली नहीं है, शायद हिकमत से भी खाली ना हो। जब पहली बार मैंने मुसअब को खाने काबा में देखा था, मेरी नजरें उसकी नजरों से गोया बंध गईं। उसकी निगाहों की गहराई में रियासत की प्यास और मोहब्बत इस कदर थी कि गोया आग है। वो आग ही थी, उसके शोले उठ रहे थे, तो मैं बरहम होकर रह गया। मेरी फिक्र का तायर परवाज करने लगा और वो मुझे और मुसअब को काबा से कूफा ले आया। इसी जगह, इसी कस्र में। उस दिन मुसअब करबला वालों के खून के दरिया में गर्क हो गया। यह ख्वाब मेरे लिए एक नाकाबिल हल पहेली बनकर रह गया, क्योंकि मुझे यह मालूम था कि मुसअब करबला के वाक़े में शामिल नहीं था। तो फिर आखिर मुसअब क्यों? मगर जिस दिन उसने कातिलान इमाम हुसैन को पनाह दी और उनके साथ हमारे खिलाफ उठ खड़ा हुआ, उस दिन ख्वाब की ताबीर समझ गया। उस खुदा की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, आज तक कातिलान इमाम हुसैन के बारे में मेरे तमाम ख्वाब पूरे हुए हैं। मुसअब का शोहदाए करबला के उबलते हुए खून में गर्क हो जाना मेरा आखिरी ख्वाब है। मैं दुश्मन की मुकम्मल शिकस्त हो जाने तक अपने मुकाबले को तूल दूंगा, लेकिन आप सबसे अपनी बैत उठा रहा हूं। जो चाहे चला जाए, न उसके लिए कोई रुकावट है और न ही कोई हर्ज। साहिब। जी अमीर। ज़ख़ीरा शुदा पानी खत्म होने को है। हमने काफी सारा शहद भी जमा किया था। कह दो कि सारा शहद खारे पानी के कुएं में डाल दिया जाए ताकि पानी मीठा हो जाए।
थोड़ा सा खारापन है, मगर पीने के काबिल है।